हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर लाइट। और आज हम समझेंगे नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, क्या उसकी पोजीशन होती है, क्या उसका नेचर होता है, ये हम विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम समझेंगे। और रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैंने कुछ रूल समझाए थे प्रीवियस वीडियो में। सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। एनसीईआरटी बुक में हमें दिया है कुछ इस तरह का एक चार्ट, राइट। तो ये चार्ट क्या है स्टूडेंट्स? इस चार्ट में हमें बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब इन्फिनिटी पे, मीन्स पोजीशन है जो हमारी ऑब्जेक्ट की, सपोज वो इन्फिनिटी पर है, तो क्वेश्चन आएगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो बताइए जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, उस इमेज का साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चार्ट को आपको लर्न करना है और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे समझाऊंगी कि ऐसे रे डायग्राम बनाने, आपको खुद से ये चार्ट फिल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर इस चार्ट का यूज़ करेंगे हम लास्ट में। अभी हम समझेंगे कि कैसे इस रे डायग्राम को बनाया जाता है। तो पहला केस ले लेते हैं हम लोग कि सपोज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में है। किसके बीच में है? पोल में और फोकस के बीच पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, ये वाला डायग्राम तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो कनकेव मिरर होता है, यहाँ पर क्या होता है? पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये चीज़ें आपको बेसिक टर्म्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाई हैं ये आपको आनी चाहिए। तो अब इसने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में है। पोल का है, ये रहा, फोकस का है, ये रहा। अब इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। देखिए यहाँ पर जो ए बी नाम दिया है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, फोकस और पोल के बीच में है। अब मैंने जो आपको रूल समझाए थे, रूल बताए थे कि जब आपका जो रे है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है और यहाँ पर जो रे है ये पोल पर गिरती है, पोल पर टकराती है, तो सेम एंगल से क्या हो जाती है? बैक हो जाती है। यहाँ पे देखिए आप, ए ने जब यहाँ पर आया बी पर, पी पर टकराया और सेम एंगल्स के साथ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर सेम एंगल से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे जाती है तो वहीं से वापस आ जाती है। ये भी हमने देखा था रूल्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स आएंगे तभी आप रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। अब हमने देखा कि जब रिफ्लेक्टेड रेज है वो तो कहीं मीट ही नहीं कर रही हैं, तो ये पीछे बैक साइड में मिरर के बिहाइंड में मीट कर रही हैं ए डैश पॉइंट पर। तो ये हमारी इमेज बना देगी। जहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रेड हमें अपीयर टू मीट हो रही हैं वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जो इमेज कहाँ बन रही है स्टूडेंट्स? बिहाइंड द मिरर, राइट। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमारा? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था और बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनी है। यहाँ पर इमेज हमारी छोटी थी और बिहाइंड द मिरर इमेज है बड़ी। तो देखिए चार्ट में कैसे लिखा हुआ है ये आंसर। यहाँ पर देखिए आंसर दिया है कि अगर इमेज आपकी फोकस और पोल के बीच में है तो उसकी जो इमेज की पोजीशन है बिहाइंड मिरर है, एनलार्ज हो रही है क्योंकि बड़ी बन रही है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, तो सीधी है। और वर्चुअल, वर्चुअल क्यों है? क्योंकि अपीयर टू मीट हो रही है। ये भी मैंने आपको बेसिक वीडियो में समझाया था वर्चुअल का मतलब क्या होता है। तो एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो आपको वो सारी टर्म, सारी वीडियोस अच्छे से समझनी पड़ेंगी, तब आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट यानी कि सीधी, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर सीधी इमेज है, राइट। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज भी ऐसी है, ये छोटा था ये एनलार्ज है, राइट। और ये बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। सेकंड केस में है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एट एफ है, फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। तो सपोज यहाँ पे फोकस पे हमारी कैंडल रख दी है, ऑब्जेक्ट रख दी है। रे जब इस पे पैरेलल गई, और मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इंसिडेंट रे जाती है तो फोकस के थ्रू होती हुई आती है वापस, तो फोकस से टकराती हुई वापस आ गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिट्रेस हो जाती है। अगर यहाँ से इंसिडेंस रे जाएगी तो वापस यहीं से आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर देखा कि ये तो मिल ही नहीं रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के लाइन से, मिल नहीं रही हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनेगा? कहीं इन्फिनिटी पर बनेगा, राइट। तो ये था हमारा एट फोकस। तो आप देख लेते हैं चार्ट पे फोकस पे क्या बोला हुआ है हमें। फोकस पे बोला है कि इन्फिनिटी पे हमारा
जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों कहा? क्योंकि अपीयर टू मीट नहीं है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, बट बहुत इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट करने वाली हैं। और इन्वर्टेड यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे है, सॉरी इमेज उल्टी है इस तरह की, राइट। एक बार फिर देख लीजिए, इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बनेगी इसके उल्टी, राइट। तो रियल एंड इन्वर्टेड है इसकी इमेज। तो फोकस का केस क्लियर हो गया है। अब हम देख लेते हैं जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थर्ड केस जो है हमारा बिटवीन एफ और सी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो यहाँ देख लेते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में हमारी इमेज रखी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, रिट्रेस वापस आ जाएगी। जब ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होती हुई जाएगी तो यहाँ आके मीट कर रही है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ आके मीट कर रही है, तो इमेज तो रियल है क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है, बट क्या है इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी है। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज ऐसे बन गई, इन्वर्टेड है। ये चीज़ें आपको यहीं पता होनी चाहिए, ओके। और जो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो बड़ा है इसके, सॉरी इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो आप देख पा रहे हैं, एक बार दोबारा से डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, बिहाइंड सी बन रही है, सेंटर कर्वेचर के पीछे एनलार्ज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड हमारी इमेज बन रही है। तो इस तरह से हम सभी रे डायग्राम को स्टूडेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, समझ कर, रट कर नहीं, समझ कर। इसमें रूल्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस वीडियो में हमने किए हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो स्टूडेंट्स अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है ये, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। देखिए कैसे, पैरेलल जाएगी, फोकस से होती वापस आएगी। जब ये फोकस से होती हुई जाएगी तो पैरेलल यहाँ से, यानी कि उल्टा जो कन्वर्स हमने समझा था रूल में, राइट, पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा हमने जो हमारा इमेज बना है वो एक तो बना है इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बना है, और सेम साइज है यहाँ पर, राइट, सेम साइज का बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसको अपने चार्ट के अंदर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज थी, पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, सेम होगा ऑब्जेक्ट और रियल और इन्वर्टेड होगा, राइट। तो ये था हमारा फोर्थ केस। अब देख लेते हैं हम अपना फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, ठीक है, तो बियॉन्ड सी है यानी कि सी के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमने ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आएगा, यहाँ से टकरा जाएगा, दोबारा आया, पैरेलल टकरा गया, तो जो इमेज बनी ये दो यहाँ से आई हमारी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इमेज कहाँ बनी स्टूडेंट्स? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनी है और इन्वर्टेड बनी है, राइट, और रियल बनी है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, एट कहाँ पर था हमारा ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी में स्मॉल है हमारा साइज, रियल इन्वर्टेड है, और इमेज बनी है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हम ड्रॉ कर सकते हैं रे डायग्राम। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कि कैसे इमेज बनती है, क्या होती है पोजीशन और क्या होता है नेचर जो हमारी इमेज का, किस केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो कन्वेक्स मिरर कैसे होता है स्टूडेंट्स? कन्वेक्स मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन पड़ती है ब्लज एरिया पर, अंदर वाला पोर्शन होता है पॉलिश्ड, राइट। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पोल, यहाँ होता है फोकस और यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब हमें बोला है कि फर्स्ट जो केस है, सपोज फर्स्ट केस में हमें कहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा है एक फाइनाइट डिस्टेंस पर फ्रॉम द मिरर, मिरर से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्जेक्ट है, सपोज ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट है, जब पैरेलल जाएगा इससे टकरा के रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, एक्चुअल में मीट नहीं करता है, ये अपीयर टू मीट होता है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे आके मिल गया, यहाँ पे फोकस पे आके मिल गया, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यस, तो ये मिल गया है यहाँ कुछ फोकस पे आकर। उसके बाद जब हमारी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी, मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इधर ही वापस हो जाती है, तो यहाँ एक पॉइंट पे आके ये मीट करेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या स्केल का इशू है, तो इसलिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा। आप यहाँ देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पर, ये टकराया, वापस चला गया, अपीयर टू मीट हो गया फोकस पे आगे आके।
उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, यहीं से वापस आ गया। तो वो हमारा जो इमेज है, जहाँ पर भी दोनों टकराएंगी रिफ्लेक्टेड रे, वहाँ पर इमेज बन जाएगी। आप देख पा रहे हैं, ये हमारी इमेज है। तो हमने क्या देखा, जो इमेज है स्टूडेंट्स, वो इमेज एक तो छोटी है, राइट, और एक कैसी है, इरेक्ट है, यानी कि जैसी हमारा ऑब्जेक्ट था ऐसी ही इमेज रखी है, ठीक, साइज में तो है छोटी, राइट, और उसके बाद हमने देखा इरेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा केस किसका हो गया, जब कन्वेक्स मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है। सेकंड केस है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है तो मतलब कहीं दूर होगा, यहाँ पर रख दिया, सपोज यहाँ कहीं होगा दूर, हमें नहीं पता। तो जब जैसे सन रेज है, सन रेज आती है पैरेलली तो आती हैं, तो सपोज यहाँ से रेज आई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होगी, कहीं पर भी मीट ही नहीं कर रही, बट अपीयर टू मीट हो रही है फोकस पर, राइट। तो यहाँ पर फोकस पे हमें लग रहा है कि जो फोकस है, फोकस पे आके ये मीट कर रही हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड केस है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और इसमें डिमिनिश साइज होगा, यानी कि बिल्कुल पॉइंट साइज दिखा रहा है तो डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश साइज होगा। इमेज वर्चुअल होगी, उस केस में भी वर्चुअल होगी, क्यों होगी वर्चुअल, अपीयर टू मीट हो रही है, राइट। तो ये था हमारा कन्वेक्स मिरर। द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ चैप्टर लाइट इज यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर का कहाँ यूज़ किया जाता है, या क्वेश्चन ऐसे आता है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जैसे वो आपको पूछ लेगा कि बताइए जो व्हीकल्स में मिरर होता है वो कौन से टाइप का मिरर होता है, या हेडलाइट्स ऑफ कार में कौन से टाइप का मिरर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो समझ लेते हैं कनकेव मिरर का फर्स्ट केस। इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेस, ये यूज़ किया जाता है टॉर्च में, या फिर हेडलाइट्स ऑफ कार्स में भी हम बोल सकते हैं इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है पावरफुल बीम ऑफ लाइट रेज दैट कन्वर्ज एट इन्फिनिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो कनकेव मिरर होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। जैसे सपोज यहाँ से रेज आ रही हैं, अलग अलग इधर रेज आ रही है, तो एक ही पॉइंट पे आके ये मर्ज हो रही हैं। तो कैसी प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्जिंग होती है। तो कनकेव मिरर जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक ही पॉइंट पर आकर क्या करती है, मीट कर जाती है, राइट। तो यानी कि पावरफुल बीम ऑफ लाइट होती है, जिससे रेज बना देता है, और वो हम रोड पर दूर तक देख सकते हैं कि कौन है। हेडलाइट्स ऑफ कार में भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। और सोलर डिवाइसेस में, सेकंड है कि इसका सोलर डिवाइसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वही सोलर डिवाइसेस में भी क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर आपको डायग्राम से भी समझाया गया है कि ये हमारा होता है सपोज कनकेव मिरर, और अब जब रेज पड़ रही हैं इस मिरर के ऊपर, एक ही पॉइंट पे आके क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो सपोज यहाँ पर हमारा एक पैन रखा हुआ है, इसमें हमने वाटर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, जब सारी रेज एक ही पॉइंट पे पड़ेगी तो क्या करने लगेगा, वाटर में टेम्परेचर आ जाएगा और क्या करने लगा, हीट करने लगेगा। तो सोलर फर्नेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, सोलर डिवाइसेस में भी कनकेव मिरर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, जब ये शेविंग मिरर के अंदर क्या होता है, देखते हैं हम, बहुत लार्ज सा हमें दिखता है, मैग्नीफाइड इमेज दिखती है हमें, इसलिए कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फेस होता है वो प्लेस किसके बीच बीच में रहता है, बिटवीन पोल एंड द फोकस के बीच में हमारा फेस रहेगा, और ये हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा। इरेक्ट क्या मतलब क्या होता है, अगर हम ऐसे हैं तो ऐसे ही दिखेगा। मैग्नीफाइड इमेज देगा, यानी कि बड़ी, अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो बड़ा दिखेगा हमें ऑब्जेक्ट, राइट। इसीलिए इसका शेविंग मिरर में भी यूज़ किया जाता है। सेम इसको डेंटिस्ट भी कैविटीज़ को देखने में यूज़ करते हैं। व्हेन द टूथ प्लेस विद इन द फोकस इट गिव्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, इसीलिए इसका यूज़ किस पे किया जाता है, डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस किसके, कनकेव मिरर के। अब देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर किस में हेल्प होता है। जो कन्वेक्स मिरर होता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है, रियर व्यू मिरर में, मतलब जैसे व्हीकल होते हैं, राइट। तो व्हीकल में आपने देखे होंगे साइड में, जैसे बाइक है या कार है, साइड में मिरर्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, ताकि दूर से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें दिख जाए, मतलब दूर से कोई भी अगर बाइक आ रही है, कार आ रही है, तो हमें उस मिरर में दिख जाए। हालांकि वो बहुत दूर होता है, हमें बहुत छोटी सी इमेज दिखती है, बट हमें वहाँ पर नज़र आ जाती है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो डाइवर्जिंग होता है। ओके, तो इट इज़ यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। इट गिव्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, छोटी दिखती है
और अपीयर टू मीट होती है एंड इट कवर्स अ वाइड व्यू, ये बहुत ज़्यादा दूर तक का डिस्टेंस कर लेता है, मतलब बहुत दूर भी कोई ऑब्जेक्ट है तो हम पहले अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ पीछे कार आ रही है। द इमेज फॉर्म विद इन द फोकस, फोकस में इसकी इमेज बनती है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम में कि किस तरह से दूर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं पीछे पर इसमें दिख रहा है हमें ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर।